बेटियों का नसीब चांद से ज्यादा रोशन होगा। माँ बाप हर रोज कुरान की एक सूरत पढ़ लें, घर में रिश्तों की लाइन लग जाएगी। हर तरफ आपकी हाँ में हाँ और ना में ना होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, कुरान पाक की ये सूरह मुबारक इंसान का नसीब खोलने की चाबी है। खास तौर पर अगर ये सूरत ऐसी बहनें और बेटियां पढ़ती हैं जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे या जो अपने घरों में खुश नहीं हैं, इन्हें ऐसा वजीफा बताने वाली हूँ जो दिनों में इनके नसीब को खोल देगा। इनके लिए अच्छे से अच्छे रिश्तों की बारिश होने लगेगी। इनकी जिंदगी के तमाम मामलात की चाबी इनके हाथ में आ जाएगी और फिर वो अपनी जिंदगी के हर मामले को जिस अंदाज से चाहें, जिस तरह से चाहें, अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक हैंडल कर लें। अगर गैर शादीशुदा हैं तो लोग दीवानों की तरह रिश्ते लेकर आपके पीछे पीछे होंगे और आपके हाँ के मुंतजर होंगी। लेकिन अगर ऐसी माएं और बहनें ये सूरह मुबारका पढ़ें जो कि शादीशुदा हैं, तो इस वजीफे की बरकत से इनके शौहर, बच्चे और ससुराल वाले इनके पीछे पीछे होंगे। इनको पूरे खानदान वाले अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे और इनकी हाँ में सबकी हाँ होगी और ना में ना होगी। गोया जिंदगी के तमाम मामलात की दौड़ इनके हाथ में होगी। जिस अंदाज में चाहे जिंदगी बसर कर पाएंगी। अलर्ज ये वजीफा जो भी मेरी बहन या बेटी करेगी, इसका नसीब चांद की तरह रोशन और मुनव्विर हो जाएगा। और अगर इस वजीफे को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें तो हर रोज नसीब वाले चांद की चांदनी बढ़ती है चली जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। प्यारे नाजरीन इकराम, जैसा कि आप सब ये बात बखूबी जानते हैं कि आजकल तकरीबन सभी माँ बाप अपने बच्चों और खास तौर पर बच्चियों यानी अपनी बेटियों के नसीब को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। सबसे बड़ी परेशानी वाली बात यह है कि इनका मुनासिब और माकूल रिश्ता नहीं मिलता और अगर कहीं रिश्ता हो भी जाता है तो यही खटका लगा रहता है कि इसकी जिंदगी में आने वाला मर्द कैसा होगा, नए लोग और जो बेटी की जिंदगी में शामिल होने वाले हैं वो किस तरह के होंगे, यानी इनका ससुराल कैसा होगा। इस तरह की हजारों किस्म की परेशानियां ने माँ बाप को घेरा होता है। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपको जो वजीफा बताने वाली हूँ इससे अगर अपनी जिंदगी का मामूल बना लेते हैं तो यकीन कीजिए कि अगर आपकी 9 या 10 बेटियां भी हों तो इस वजीफे की बरकत से वो सब के सब अच्छे और बेहतरीन घरों में ब्याही जाएंगी। बड़े से बड़े खानदान आपके पीछे पीछे होंगे और आपकी तमाम बेटियां कब ब्याही जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, यानी आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ऐसे असबाब मुहैया फरमाएगा कि आपके तमाम मामलात खुद ब खुद हल होते चले जाएंगे। प्यारे नाज़रीन कराम, वजीफा ये है कि कुरान के इस बाबरकत सूरह मुबारका को एक मरतबा हर रोज पढ़ना है और इसकी सूरत की तलावत के लिए मखसूस वक्त का ताइन भी नहीं है, लिहाजा दिन के जिस हिस्से में भी मौका मिले पढ़ ली जाए। लेकिन अगर इस सूरह मुबारका को नमाज फजर के बाद पढ़ सकें तो ज्यादा बाइस बरकत व आफियत होगा। वरना पूरे दिन में किसी भी नमाज के बाद एक मरतबा जरूर कुरान पाक की ये सूरत पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि एक हदीस में है कि जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाती है शैतान वहां 3 दिन तक नहीं आता और जब पढ़ी जाए तो जिस कदर सहूलत हो यानी एक मजलिस या मुतअद्दिद मजालिस में पढ़ना दुरुस्त है। इस सूरह मुबारका का पढ़ना बाइस बरकत व सवाब है। हदीस में मुबारका में इसकी बड़ी फजीलत मज़कूर है। चुनाचा हदीस मुबारका में रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की ये सूरत पढ़ा करो क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है, इसका छोड़ना कसरत और बदनसीबी है और अहले बातिल इस पर काबू नहीं पा सकते। इमाम कर्तबी ने हजरत माज रजी अल्लाह तआला अन्हा से नकल किया है, इस जगह अहल बातिल से मुराद जादूगर है। मुराद ये है कि इस सूरत के पढ़ने वाले पर किसी किस्म का जादू ना चलेगा। नीज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में ये सूरा पढ़ी जाए शैतान वहां से भाग जाता है। हसद और बदनसीबी से मुराद ये है कि ऐसे लोगों के नसीब के ताले बंद ही रहते हैं और इस सूरह मुबारका को पढ़ने नहीं है। लिहाजा इस सूरह मुबारका को हर रोज पढ़ने से नसीब के बंद ताले भी खुल जाते हैं। एक और रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरह मुबारका सलामुल कुरआन और जुर्कुल कुरआन है। सलाम व जुर्कुल हर चीज के आला व अफजल हिस्से को कहा जाता है। इसकी हर आयत के नजूल के वक्त इस फरिश्ते के इसके जनूब में नाजिल हुआ। बिल हवाला तफसीर इब्ने कसीर। प्यारे नाजरीन, जान लीजिए कि ये सूरह मुबारका कुरान करीम में एक बेबहार खजाना है और बुजुर्गान दीन ने सूरह मुबारका को इंसान का नसीब चमकाने की चाबी करार दिया है। जैसे जैसे इस सूरह मुबारका को पढ़ते जाएंगे आपके बदनसीब के ताले खुल जाएंगे। इसके साथ ही हम आपको रिज्क का एक अमल भी बताएंगे। इस वजीफे को करने के बाद मेरा रब आपकी खाली झोलियों को भर देगा, मेरा रब आपकी तकदीर बदल देगा, आपकी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। जो अपनी परेशानियां सुनाते हैं कि हम तो बहुत परेशान हैं, कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान के ऊपर ग्राहक नहीं आते, हमारे पास पैसे तो आते हैं लेकिन पता नहीं चलता, पैसे ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, बड़ी सी परेशानी, बड़ी बेबरकती है। कुछ बहनें
भी हमें कहती हैं कि हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़साद होते हैं, हमारे घरों में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं, रिज़्क की तंगी है, हमारे सर पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है जो दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे घर के अंदर तो एक वक़्त का खाना पकता है, दूसरे वक़्त का सोचना पड़ता है कि अब कहाँ से लेकर आएँ। जिन घरों के अंदर मियाँ-बीवी की आपस में लड़ाई होती है, इनकी आपस में बनती नहीं है। आज सब काम छोड़कर इस अमल को कर लेना। अगर आपको किसी वजीफे से कभी कोई फायदा नहीं हुआ, आपने सब अमल कर लिए, आपको कभी दौलत नहीं मिली, आपकी परेशानी खत्म नहीं हुई, आज इस अमल को कर लेना, आपकी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी। जो अभी तक आपकी हाजत पूरी नहीं हुई, आज इस अमल को करने के बाद बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी। ये अमल आज आपकी तकदीर को बदल देगा। इस अमल को करके बाद आज अल्लाह ताला से जितनी दौलत मांगनी हो मांग लेना। आज जो मांगना हो मांग लेना। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ जितनी दौलत मेरे रब से मांगोगे, इस अमल को करने के बाद मेरा रब गैब से अता कर देगा। आप मालामाल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहते हैं, गरीबी वाली जिंदगी से परेशान हैं, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, अपनी परेशानियों वाली गरीबी वाली जिंदगी को बदलना चाहते हैं, मालामाल होना चाहते हैं, तो आज 5 मिनट का टाइम निकाल कर इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। अच्छे तरीके से इस वजीफे को समझ लेना कि किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है। आज सब काम छोड़कर इस वजीफे को अच्छी तरह से समझ लेना। फिर आपको मालामाल होने से, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको गलतियां बताने लगी हूँ, कुछ वजूहात बताने लगी हूँ जो आपके घरों में होती हैं। आपको पता ही नहीं चलता, इन गलतियों की वजह से आपके घर के अंदर परेशानी से परेशानी आ जाती हैं, बीमारियां ही बीमारियां आ जाती हैं, घर के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े आम हो जाते हैं, रिज़्क की तंगी हो जाती है, बेबरकती हो जाती है, रिज़्क के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अगर आप वो गलती अपने घर में करते हैं, आज के बाद इन गलतियों को कभी मत करना। और मैं आपको 3 ऐसे काम बताने वाली हूँ जो आपने आज अपने घर में लाज़मी कर लेने हैं। अब जो घर के अंदर परेशानियाँ हैं, हमेशा के लिए खत्म हो जाएँगी, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएँगे। अब जो रिज़्क के अंदर तंगी है, बीमारी है, किसी भी किस्म का कोई मसला होगा, इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन हल हो जाएगा। कुछ लोग यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, वो कहते हैं कि हमारी तो किस्मत नहीं बदलेगी, हमारे तो कभी दिन नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही गरीब ही रहेंगे। नाज़रीन, ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद मत हारें, हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखें। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखते हुए आज इस अमल को करना है कि वो मेरे हालात एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा। इंशाअल्लाह मेरी ज़रूर किस्मत बदलेगा। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखा करें। आप लोगों यकीन नहीं रखते, इसलिए तो आपका अमल काम नहीं करता, इसलिए तो आपका वजीफा काम नहीं करता। आज जो अमल बताने वाली हूँ, इसको पूरे यकीन से कर लेना, तो फिर आप खुद अपनी आंखों से मौजा देखेंगे कि आपके घर में दौलत ही दौलत आ जाएगी, दौलत का ढेर लग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं हमें कोई ऐसा अमल बताएं जिसका असर तेज होता हो। हमने सब अमल कर लिए, सब वजीफे कर लिए, हमसे अब इंतजार नहीं होता। हमारी परेशानियां तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, रिस्क की तंगी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। हमें कोई ऐसा अमल बताएं जो हम इस दिन करें और इस दिन अल्लाह ताला का मौजा देख लें। तो नाजरीन, आज के दिन मायूसी को बिल्कुल छोड़ दो, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। आखिरकार वो वजीफा आज मुझे मिल ही गया जिसका असर बहुत तेज होता है। आज आपको महीनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आज मेरे हम बताए हुए तरीके के मुताबिक इस अमल को कर लेंगे, अमल खत्म होने से पहले ही अल्लाह ताला का मौज़ा देख लेना कि आपकी हर तरह की परेशानी खत्म हो जाएगी। घर के अंदर आपके आस-पास दौलत ही दौलत आ जाएगी। कुछ लोग हमसे ये भी शिकवा करते हैं कि वज़ीफ़ा तो हम सही करते हैं, जैसे आप बताते हैं, वैसे ही वज़ीफ़ा करते हैं, लेकिन हमारा तो कभी काम नहीं हुआ, हमें तो कभी दौलत नहीं मिली। आप ज़रूर कुछ गलतियाँ करते होंगे, जो मैं आपको वज़ीफ़े के बताने से पहले बताने लगी हूँ। अगर आप वज़ीफ़ा करते वक़्त ये गलतियाँ करते हैं, तो आज के बाद इस वज़ीफ़े के अंदर भी आपने इन गलतियों को कभी नहीं करना। और मैं आपको वज़ीफ़ा करने का सही तरीका भी बता देती हूँ। क्योंकि अगर आपका वज़ीफ़ा पता चल जाए, वज़ीफ़ा करने का सही तरीका ना पता चल सका, किस वक़्त करना है, कितनी तादाद में करना है, जब आपको सही तरीका ही ना पता चले, तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। कि आज अच्छे तरीके से इस वीडियो को आखिर तक देखकर अच्छे तरीके से इस वजीफे को समझ लेना। नाजरीन, अब मैं आपको वो गलतियां बताने लगी हूँ जो आप वजीफे करते वक्त जरूर करते होंगे। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? आप लोग वजू भी नहीं करते, नमाज भी नहीं पढ़ते, कुरान पाक की तलावत भी नहीं करते। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात कहती हूँ कि कोई भी अमल करने से पहले कोई भी वजीफा नमाज के बगैर नहीं होता।
नमाज के बगैर कुछ नहीं होता, कोई भी वजीफा काम नहीं करता। एक गलती तो आपकी ये है कि आप लोग नमाज पढ़ने के बगैर ही वजीफा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी गलती ये है कि ये सबसे बड़ी गलती है कि जब आप वजीफा करना शुरू करते हैं तो आपके आस-पास होता है, इसके साथ बातें भी करते रहते हैं, इसको बता भी देते हैं कि मैं ये अमल कर रही हूँ, इस काम के लिए कर रही हूँ, इसलिए आपका अमल मुकम्मल नहीं होता। आपका वजीफा टूट जाता है। आज के बाद इन गलतियों को कभी मत करना। वजीफा करने का सही तरीका ये होता है कि आपने वज़ू किया, वज़ू के बाद नमाज़ पढ़ी। जब आप नमाज़ पढ़ लें, इसी जगह पर जहाँ आप बैठे हैं, वहीं पर आपने इधर मेरे पास कोई नहीं आएगा, जब आपके पास कोई नहीं आएगा तो फिर आपकी तवज्जो अपने वज़ीफ़े की तरफ होगी। अब आपने वज़ीफ़ा शुरू करना है, फिर वज़ीफ़ा ख़त्म होने से पहले-पहले ही अल्लाह ताला का मौज़ा देख लेना है। आपकी खाली झोली इस वक़्त भर जाएगी जब आप बंद कमरे में जाए नमाज़ के ऊपर बैठेंगे। 3 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ना है। अब मैं आपको वज़ीफ़ा बताने लगी हूँ। कोशिश करनी है कि आज इस वज़ीफ़े को अपने पास लिख कर ज़रूर रख लें। आपने सबसे पहले 3 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। दुरूद शरीफ तो वैसे भी कसरत के साथ पढ़ते रहा करें, चलते-फिरते, उठते-बैठते, दुकान पर बैठे हैं, चाहे अपने घर में बैठे हैं, कहीं से आ रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, दुरूद शरीफ तो कसरत के साथ पढ़ते रहा करें। इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। इससे वैसे भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आपके घर में, दुकान में, कारोबार में बरकतें ही बरकतें होंगी। रहमतें ही रहमतें होंगी, इसीलिए कोशिश किया करें कि दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ते रहा करें। क्योंकि दुरूद शरीफ की बहुत सी फजीलत और बरक़ात हैं। कुरान पाक में इरशाद खुदाबंदी है, तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजा करो और सलाम अर्ज किया करो। अब जो बदनसीब बंदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम जितनी देर भेजेगा, वो अल्लाह ताला और इसके मलाइका का अहम नवा होगा। रहमतें और बरकतें इसका मुकद्दर होंगी। हर किस्म के गम, खौफ, परेशानी और गुनाहों से महफूज रहेगा। जैसे ही बंदा दुरूद शरीफ को अवेद करता है तो वो फौरन अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाता है, और जो अमल बारगाह इलाही में कबूल हो जाए, इसका अजर भी बहुत जल्दी मिल जाता है। दुरूद इस्लाम के फ़ज़ाइल बेहद हिसाब हैं। दुरूद पाक का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी बरकत से बंदों को अल्लाह तबारक व तआला और इसके प्यारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब हासिल होता है। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत इब्न मसऊद से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी क़यामत के रोज़ मुझसे सबसे ज़्यादा करीब या मेरी शफ़ाअत का सबसे ज़्यादा हकदार वो होगा जिसने मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा होगा। अबू दाऊद शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी जो भी सलाम भेजता है तो अल्लाह मेरी रूह को इसकी तरफ मुतवज्जा फरमा देता है ताकि मैं उसका जवाब देता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत इब्न अबी बिन कअब से रिवायत फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत परेशान हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ तो कितना दुरूद शरीफ मुकर्रर करूँ? फरमाया जितना चाहो। मैंने कहा चहारूं? फरमाया जितना चाहो, लेकिन अगर दुरूद शरीफ बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा आधा? फरमाया जितना चाहो, अगर दुरूद शरीफ बढ़ाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया 2/3? फरमाया जितना चाहो, लेकिन अगर दुरूद शरीफ बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया सारा दिन दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। फरमाया तब तुम्हारे गमों को काफ़ी होगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा कंजूस वो शख्स है जिसके सामने मेरा ज़िक्र हो और वो मुझ पर दरूद शरीफ ना भेजे। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत उमर फारूक से मरवी है कि आपने फरमाया, दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान ठहरी रहती है, इससे कुछ और ऊपर आसमान की तरफ नहीं चढ़ती जब तक मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ ना भेजूँ। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जन्नत में एक दरख्त पैदा किया जिसका फल सबसे सेब से कदर बड़ा, अनार से कदरे छोटा, मक्खन से ज्यादा नरम, शहद से उम्दा शरीं, मुश्क से ज्यादा खुशबू रखने वाला, शाखें तना सोने का, पत्ते जबर जद के, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो व सलाम पढ़ने वालों के लिए मुख्तसिस होगा। इसके अलावा कोई इसे देख ना पाएगा। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दरूद भेजता है इस पर फरिश्ते दरूद भेजते हैं। खुदा अपनी शान के मुताबिक दरूद भेजता है, जिसके बाइस तमाम आसमान और जमीन वाले दरूद भेजते हैं, बल्कि समंदर, दरख्त, चरिंद, परिंद, अर्ज या कोई ऐसी चीज बाकी नहीं रहती जो दरूद ना भेजती हो। सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ता है तो मनादी पुकार कर कहता है, अल्लाह ताला इसके बदले तुझ पर 10 बार दरूद भेज। आसमान वाले ये सुनकर कहते हैं, तेरे दरूद शरीफ के बदले 100 बार तुझ पर रहमत फरमाई। इस तरह दूसरे आसमान वाले और 200, तीसरे आसमान वाले 1000 बार, चौथे आसमान वाले 2000, पांचवें आसमान वाले 4000, छठे आसमान वाले 6000, सातों आसमान वाले 7000 दरूद बाद
भेजते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, इस सवाब अता करना मेरी ज़िम्मेदारी है, जिसे इसने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा और दिलो जान से इसकी ताज़ीम व तौक़ीर बजा लाया। मुझ पर हक है कि मैं इसके हर गुनाह माफ़ कर दूँ। हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक बार मोहब्बत के साथ दुरूशी पढ़ेगा, अगर वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए तो इसी साल के गुनाह इसके माफ़ हो जाएँगे। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसरत से मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना गुनाहों को दूर कर देता है, जैसे पानी प्यास को दूर और कपड़ों को साफ कर देता है। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ की बरकत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़्यादा होती है और दिल में महासन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं और क़यामत के दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक पढ़ने वालों के साथ मुसाफ़ा फरमाएंगे और दुरूद शरीफ की बरकत से ज़ियारत जमाल आरा सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में नसीब होती है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिलाफत के ज़माने में एक शख्स मालदार था, लेकिन इसका किरदार अच्छा नहीं था। दुरूद पाक से इसे बड़ी मोहब्बत थी, दुरूद पाक से कभी गाफिल नहीं रहता था। जब इसका आखिरी वक्त आया तो इसका चेहरा स्याह हो गया, बहुत ज्यादा तंगी लाहक हो गई। इस हालत में इसने निदा दी, ए अल्लाह के महबूब, मैं तो दुरूद पाक कसरत से करता था, अचानक एकदम परिंदा आसमान से नजर और अपने पर इस शख्स पर फेर दिए। फौरन चेहरा नूर से लबरेज हो गया, कस्तूरी की खुशबू महक गई और वो कलमा पढ़ता हुआ दुनिया से रुखसत हुआ। इस रात को एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो जमीन और आसमान के दरमियान चल रहा है। इमाम कस्तानी रहमतुल्लाह ने रवायत की है कि क़यामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएं और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाए तो मोमिन परेशान खड़ा होगा। अचानक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेज़ान पर तशरीफ लाएंगे और चुपके से अपने पास से बंद पर्चा मुबारक निकाल कर इसके पलड़े में रख देंगे। जैसे रखते ही इसकी नेकियों का पलड़ा वजनी हो जाएगा। इस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन थे और जो इसका बेड़ा पार कर गए। वो पूछेगा, आप कौन हैं? इतने सखी, इतने हसीन व जमील, आपने मुझ पर करम फरमाकर मुझे जहन्नुम का ईंधन बनने से बचा लिया, और पर्चा क्या था जो आपने मेरे माल में रखा? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होगा, मैं तुम्हारा नबी हूँ और ये पर्चा दरूद है जो तुम मुझ पर भेजा करते थे। इसलिए दरूद पाक कसरत से पढ़ते रहा करें ताकि दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाबी मिल सके। अब एक मर्तबा सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो नाज़रीन, अब जब आप 3 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, इसके फौरन बाद आपने ये पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके फौरन बाद आपने ये आयत पढ़नी है, आयत करीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको आपने 11 मर्तबा पढ़ना है। जब आप आयत करीमा पढ़ लें, जब आप ये भी पढ़ लें, आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं, ये अल्लाह ताला का नाम और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पढ़ना है। फिर आप 33 मर्तबा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ लें। इसके बाद जो पहले दुरूद शरीफ पढ़ा था वही दुरूद शरीफ आपने 3 मर्तबा पढ़ना है। प्यारे नाज़रीन इकराम, बेटियों के रिश्तों के लिए ये कुरान पाक की दूसरी सूरह मुबारका है कि कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत यानी सूरह बकरा है। बेशुमार अहादीस मुबारका में सूरह बकरा की बहुत ज्यादा फजीलत बयान फरमाई गई है। मेरे तमाम मुसलमान भाई और बहनें जो अपना नसीब चांद की तरह चमकाना चाहते हैं, वो सूरह बकरा को रोजाना एक मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें। यकीनन ये सूरह मुबारका काफ़ी लंबी है और इसको पढ़ने में कम से कम 1 घंटा दरकार है। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी का चमकाना चाहते हैं, ना सिर्फ़ अपने नसीब को बल्कि पूरे घर के तमाम अफ़राद के नसीब को बदलना चाहते हैं, ये कुर्बानी देनी होगी। सूरह बकरा को रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें। बहनें और बेटियाँ खुद पढ़ सकती हैं, माँ-बाप अपनी औलाद के लिए पढ़ सकते हैं और भाई अपनी बहनों के अच्छे रिसीव और रिश्तों के लिए पढ़ सकते हैं। सिर्फ़ चंद दिन में ही आपके ज़बरदस्त नताइज हासिल होना शुरू हो जाएँगे। निहायत ही पावरफुल सूरह मुबारका है। इसके बेहतरीन नताइज पाने के लिए इसे हर रोज़ फजर की नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बना लें। लेकिन अगर फजर के बाद आपको वक़्त नहीं मिल पा रहा तो अपनी मर्ज़ी के साथ कोई भी वक़्त मुकर्रर कर लें। इस वक़्त में ये सूरह मुबारका पढ़ लिया करें। अब ये भी ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ एक ही वक़्त पढ़ना है। रोज़ाना का वक़्त तब्दील करके भी पढ़ सकते हैं। यानी हर रोज़ जिस वक़्त भी आप आसानी से ये सूरह मुबारका पढ़ सकें तो पढ़ लें। तो जब
आप इसका मामूल बना लें तो बाहर जाकर रिश्ते ढूंढने की हरगिज कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपको खुद घर रिश्ते लेकर आएंगे और अच्छे से अच्छे रिश्ते खुद ब खुद आपके पास पहुंचने लगेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे-ऐसे वसाइल मुहैया करेगा कि आप लोग देखकर हैरान रह जाएँगे। प्यारे नाज़रीन, इस मुबारका को पढ़ने के साथ-साथ 11 मर्तबा दरूद शरीफ भी लाज़मी पढ़ें और जिस भी मकसद के लिए पढ़ा जा रहा हो, इसके लिए दुआ भी ज़रूर करें। यानी अगर आप बहन-बेटी या खुद अपने रिश्ते के लिए सूरह मुबारका की तिलावत कर रहे हैं, तो इसकी तिलावत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आज़ाना दरख्वास्त ज़रूर पेश करें और इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं जानता कि आप किस मकसद के लिए अमल कर रहे हैं या ये सूरह मुबारका पढ़ रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से ये चाहता है कि वो खुद अल्लाह ताला के सामने दुआ की सूरत में अपनी हाजात पेश करें और अल्लाह के सामने दुआएँ करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दुआओं को दर्जा कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि तमाम बहन-बेटियों के नसीब अच्छे और शानदार फरमाए और इन्हें बेहतर से बेहतरीन रिश्ते अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दरख्वास्त है कि आज मेरी इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब इस जगह बैठे रहना है। जो कुछ लोग क्या करते हैं, अमल करते ही फ़ौरन खड़े हो जाते हैं, अपने काम-काज में लग जाते हैं, तो ये अल्लाह ताला से माँगने का वक़्त है इस वज़ीफ़े को करने का। के बाद रब से मांगने का, अपनी खाली झोलियों को भरने का, अपनी तकदीर बदलने का अब तो वक्त आ गया। इस जगह बैठे बैठे अल्लाह ताला की तरफ हाथ उठा लेना है। जो मांगो फिर मेरे रब से मांग लेना, मेरा रब फौरन अता कर देगा। रो रो कर अल्लाह से मांगो, रो रो कर अल्लाह ताला को अपनी परेशानियां, अपने दुख सुनाने हैं और फिर जो मांगना हो, या अल्लाह मुझे ये बीमारी या मसला है, बीमारी को दूर कर दे, सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता कर दे, या अल्लाह रिज़्क़ को हलाल व वाफिर मिकदार में अता कर दे। अल्लाह से जब भी मांगो इस तरीके से मांगो, या अल्लाह अपनी रहमत से अता कर दे, अपनी शान के मुताबिक अता कर दे। जब मेरा रब अपने खजानों में से अपनी रहमत के मुताबिक अता करता है, अपनी शान के मुताबिक अता करता है, तो घर के अंदर रिज़्क़ ही रिज़्क़ आ जाता है, घर के अंदर दौलत ही दौलत आ जाती है। फिर इतनी दौलत आ जाएगी कि आप संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। घर के अंदर दौलत रखने के लिए जगह भी नहीं कम पड़ जाएगी और आपकी तमाम परेशानियां और मसाइल खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह।